तो चैंपियन कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग बात करते हैं बीपीएससी 70 मेंस की। मेंस एग्जाम निकालना है, राइट? निकालना है। हमें वो नहीं करना कि हम जाके लास्ट में अटक जाएं, वो नहीं करना। हमें इंटरव्यू में भी जाना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। और हमने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है। क्या करें कि एग्जाम क्रैक हो जाए? क्या करें कि एग्जाम क्रैक हो जाए? क्या एग्जाम यहां से निकल सकता है? इसका जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। शर्त यह है कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो छुट्टी ले लो, जो प्राइवेट कर रहे हैं वो छुट्टी ले लो, और आपको हमारे साथ कम से कम 12 आवर्स का, और सही ये होगा कि आप 15 घंटों का प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि यहां पे आपके पास अब समय काफी कम है। आज 6 मार्च है, 25 इधर लेके चलिए, 25 उधर लेके चलिए, टोटल लगभग 50 दिन है। इन 50 दिनों में भी हो सकता है कुछ दिन आपका खराब हो जाए किसी कारण से, अच्छे कारण से भी, बुरे कारणों से भी। चलो तब भी हम ये मान लेते हैं कि चलो पूरा का पूरा 50 डेज हम लोग पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, तब भी कितना निकल के आता है? 750 घंटे। क्या 750 घंटों में इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? वो भी तब जब हम आज के पहले बहुत सीरियस नहीं थे, हमने मेंस को ठीक से नहीं दिया है। अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और कॉन्फिडेंस के साथ उसको अप्लाई कीजिए। एग्जाम आपका आपके पॉकेट में होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भले कोई 2 साल से तैयारी कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने पिछले बार भी साल भर तैयारी करके एग्जाम दिया था। उसके पहले भी कोई 5 साल से कर रहा है तो 4 साल तैयारी करके एग्जाम दिया है। इट मीन्स कि उसने फेल्योर देखा है, गलतियां हुई है। वो गलती आप नहीं करेंगे। यहां शॉर्ट तरीके बताएंगे, एकदम हिट करेगा वो, और आप एग्जाम को सीधा निकल लेंगे, वहां से मतलब निकल लेंगे, राइट? सबसे पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि आपका इंटायर सिलेबस क्या कहता है। सिलेबस नहीं, मतलब टॉपिक क्या क्या है, ये पहले यहां लिख देते। बीपीएससी 17th मेंस एग्जाम, यही है ना? चलिए टॉपिक पे आते हैं। पहला जनरल हिंदी है, यही है। दूसरा एस्से है। तीसरा जीएस पेपर 1। चौथा जीएस पेपर 2। और पांचवा, और कोई छूट नहीं रहा ना, हाँ, ऑप्शनल, राइट? इतना ही है ना? आइए, इसमें ये जो है वो ऑप्शनल है, और ये जो है वो सब्जेक्टिव है, यही है ना? यहां पे लिखना है, और यहां पे आपको ऑप्शनल की तरह ऑप्शन आपके पास आएंगे, एमसीक्यू की तरह, आपको उसको टिक करना है। ये आपके पास इंटायर सिलेबस है। और अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब यहां पे हम आपसे ये उम्मीद नहीं मतलब ऐसा उम्मीद नहीं करें कि आपने जीएस के सिलेबस को ही नहीं देखा होगा। सिलेबस आपको पता है। हम होल एंड सोल की बात करेंगे, यहां पे हॉलिस्टिक वे में हम अप्रोच करने की बात करेंगे। अब यहां क्या है, जो गलतियां हो रही है, जिससे आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है, वो काम आपको नहीं करना है। अब देखिए, अब जब मेंस के एग्जाम की आप तैयारी करेंगे, आपके पास टारगेट 750 आवर्स का है, तो इतना तो श्योर है कि लिखने में भी आपको लिमिटेशंस है, नोट्स के लिए भी लिमिटेशन है, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आप आंसर राइटिंग, एस्से जो भी कर रहे हैं, सब में लिमिटेशंस हैं। रिवीजन लिमिटेशन है, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आप वो चीज नहीं कर सकते जो साल भर से कोई करता आ रहा है, या जो जिसने 2-3 महीना पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी है। आप उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन हमें एग्जाम निकालना है अभी भी, राइट? हम एग्जाम निकालने वाले हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं निकालेंगे। देखिए, आप करो क्या, ये जो 750 आवर्स है ना, इसको डिवाइड कीजिए। और डिवाइड करने के पहले आप करिए क्या, मैं आपको एकदम बहुत आसान तरीका बताता हूं। 25 आंसर राइटिंग जो बता रहे हैं, उसको एकदम से गांठ बांध लीजिए। 25 आंसर राइटिंग। दूसरा, 9 एस्से। कहां कहां? सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड
सेक्शन 3, राइट। 25 आंसर राइटिंग, 25 आंसर राइटिंग, 9 ऐसे लिखिए और 3-3-3 करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, कहीं पे आप टेस्ट सीरीज दो और वो भी टाइम लिमिट में, ठीक है, टाइम लिमिट में आप कहीं पे भी टेस्ट दीजिए। 3 चीज आपको करना है। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि आपके सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसका क्या करें, है ना। इसका कुछ नहीं करें, इसके टॉपिक वाइज इसके पॉइंट्स को लाउड तरीके से रटें और A4 साइज का जो पेपर आता है उसमें लिखें, ठीक है। और इसके लिए बुक्स का सहारा नहीं लें, इसके लिए नोट्स का सहारा लें, इसके लिए PYQ का सहारा लें, ठीक है। अब देखो क्या मैंने यहां लिखा, अब इसको समझा देते हैं आपको, मेन क्रक्स यहीं पे है। देखिए 25 आंसर राइटिंग, इट मींस व्हाट, कि आपको हर तरह के, मैंने समझाया भी है ना, कल भी थोड़ा सा अलग बोला था इस पे, वो एक अलग टॉपिक था। 25 आंसर राइटिंग, आंसर को लिखना है आपको, वो PYQ से तुम उठा लो या तुम कहीं से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, टेल वर्ड्स अलग अलग तरह के होने चाहिए, उसको आप क्या कीजिए, लिखिए। और उसमें उसको पूरा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो लगा के लिखिए। जब आप लगा के लिखेंगे तो इनको लिखने में स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन पे यदि 2 घंटा लग रहा है तो आपको 50 आवर्स लगेंगे। हर क्वेश्चन पे अगर 2 घंटे लग रहा है तो आपको कम से कम 50 घंटा लगेगा। दूसरी बार में जब लिखने जाओगे, हम इसी को अभी मान लेते हैं, दूसरी बार में लिखने जाओगे तो हो सकता है 30 घंटे लगे। और इसी को अभी, क्योंकि इसको बार बार, कुछ क्वेश्चंस को बार बार लिखना होगा, हो सकता है इसके बाद आपको कितना है, 25 है ना, तो आधे घंटे से कम क्या तब भी लेके चलेंगे, 15 घंटे लगे। अब कितना हुआ, 80। अब यहीं पे देखो ना, तुम्हारा टोटल 85 आवर्स आपके तो यहीं बन रहे हैं। इनको अगर स्टार्टिंग में लिखने जाओ, कम से कम 3-3 घंटे हम मान लेते हैं, मैक्सिमम हम मान के चल रहे हैं, मैक्सिमम मतलब हम ये मान के चलते हैं कि आपको लिखने ही नहीं आता है, तो एक ऐसे लिखने में 3 घंटा लगेगा। समझ में आ रहा है कि किस लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो 9 कितना हो गया, 27 आवर्स। उसके बाद फिर से आप दोबारा जब लिखेंगे तो तब भी 2 घंटे से कम नहीं, 18 आवर्स। और उसके बाद हम मान लेते हैं कि 1-1 घंटा लगेगा हर हिस्से लिखने में, एक लिखने में, तो 9 घंटा। तो इस तरह से आप एस्से को लिखेंगे, ठीक है। हाँ, क्लियर। चलो यहां पे कितना हो गया, ये 3 घंटे है ना, हाँ यही हुआ ना, 44 आवर हुआ, यही हुआ, कुछ ज्यादा हो गया, देख लो। चलो ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आपका ऊपर में देखो 100 घंटे से ऊपर निकल गए, लेकिन इसमें जो आपने अचीव किया वो हर जगह काम आएगा। पहला तो आपने, मैंने लिखने की बात यहां पे की, अभी पढ़ना बचा हुआ है, इससे पूरा आपका एक पेपर है, अभी 54 है, जितना एक्स्ट्रा बचा 46 आवर्स, इतना देने की जरूरत नहीं है, तब भी चलो हम इसको दे दिए, तो टोटल 100 आवर्स देकर आप अपने एस्से को सुरक्षित कर लीजिए। सबसे हाई स्कोर मिलेगा, उससे माने हाई स्कोर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ लगभग 100 घंटे आपने आंसर राइटिंग को कर दिया, तो 200 घंटे तो आपके लगभग निकल गए। लगभग हम मान लेते हैं, वैसे कम लगेगा, तब भी हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग को आता ही नहीं,
अब आपके पास एग्जैक्ट 550 घंटे बचा है जहां आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका कितना बड़ा हेडेक दूर हो गया। आपका कितना बड़ा हेडेक दूर हो गया। आपने सही अगर प्लानिंग इस तरह से कर लिया ना, तो एग्जाम को फोड़ दोगे, कोई नहीं रोक सकता है। अब क्यों 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 मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि आपका जो आंसर राइटिंग इंप्रूव हुआ, क्योंकि हमने पूरा समय दिया है। हमने वैसा समय नहीं दिया कि हम भाग भाग के आंसर राइटिंग कर रहे हैं। हम पूरे शांत होके कूल दिमाग से 100 घंटे दे रहे हैं अपने आंसर राइटिंग को। आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगा अगर सही तरीके से आप सिंसियर होके आंसर को इंप्रूव करोगे। तो अगर ये इंप्रूव हो गया, अगर आपने कर लिया ईमानदारी से और एस्से को कर लिया 200 घंटे में, तो आपने बाजी मार ली, आपने आधा जंग जीत लिया है। अब यहां पर कुछ विकल्पों पे हम बात करेंगे। जैसे अब आपके पास बचता है टोटल 550 घंटे, है ना। अब यहां पर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, हिंदी को मैंने कंसीडर नहीं किया है, उसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब हिंदी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आप 10-15 घंटे से ज्यादा दें, तो उतना तो कहीं से भी निकाल लोगे तो निकल जाएगा। अब देखो जीएस पेपर 1 में क्या है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और क्या है, करंट अफेयर्स, इसके बाद डीआई। दूसरा यहां पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक। ऑप्शनल तो अपना भैया अपना देखो, ऑप्शनल क्या है, तब भी अभी ऑप्शनल पे ये बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है, ये जो डीआई है आपका, अब ये है 72 मार्क्स का। जिसका डीआई अच्छा है उसका भी, और जिसका डीआई अच्छा नहीं है उसका भी, उसको भी यहां पे काम करना ही करना है, यहां से आप बच नहीं सकते हम। और यहां पे देखिए कि जिसका डीआई अच्छा है उसको कितना फायदा मिलने वाला वो देखो। जिसका डीआई अच्छा है उसको कितना फायदा मिल रहा है वो देखिए। जिसका डीआई अच्छा है, मुझे लगता है कि जिसका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो वो 20 से 30 घंटे अगर देता है तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन जिसका बहुत खराब है उसको यहां पर पूरा टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, हम संभावनाओं को वास्तविकता में, पॉसिबिलिटी को एक्चुअलिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब डीआई के अंदर हम लगभग 100 घंटे दे सकते हैं, हम देंगे, क्योंकि हमें वहां से 72 मार्क्स चाहिए। तो हमारा एक अलग फोकस क्या होगा, डीआई पे होगा, अलग फोकस हमारा डीआई पे होगा। ऑप्शनल के लिए हम 100 घंटे निकाल देते हैं, 100 आवर्स। कैसे करेंगे देखते हैं। 100 इधर निकला, 100 उधर निकला। अब हमारे पास टोटल कितना टाइम बच रहा है, 350 घंटे बच रहे हैं। इन 350 आवर्स के अंदर हमें क्या क्या करना है, इन 350 आवर्स के अंदर हमें जो करना है उसके अंदर वो सारा चीज इंक्लूड होगा जो अब रहा सहा कसर बचा है। अब देखिए, हिस्ट्री, ये करंट अफेयर्स, ठीक है, इन सब में को आप 150 टॉपिक में कन्वर्ट करो। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, 250 टॉपिक में इसको कन्वर्ट कीजिए। 150 टॉपिक और 250 टॉपिक, टोटल 300 टॉपिक हो गए। समय आपके पास 350 घंटे बचे, समय आपके पास 350 घंटे आपके पास। ठीक से कैलकुलेट कीजिए। अब यहां पे आपने कितना, ठीक बोल रहे हैं ना, नहीं 400 घंटे हो गए ना, यहां 400 घंटे हो गए, आपके पास 350 आवर्स है, राइट। अब यहां क्या करना है, अब यहां पे देखिए, जिसका डीआई मजबूत है, अब उसने फायदा तो ले लिया। जिसका डीआई मजबूत है, अब यहां पे किसको फायदा हो रहा है वो देखो। जिसका जो सब मजबूत है वो तो फिर रिवीजन करेगा तो उसका तो काम हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं उनका जो आज से भी स्टार्ट करे तो कैसे क्वालिफाई करे। तो जिसका डीआई मजबूत है वो तो टाइम यहां से खींच लेगा। जिसका आंसर राइटिंग मजबूत है, इससे मजबूत है, वहां से 100 घंटे में से समय निकाल लेगा। मतलब यहां से 80 घंटा वो निकाल सकता है, साइंस एंड एससे से 80 घंटे निकाल सकता है, आंसर राइटिंग से 80 घंटे खींच सकता है। 8 तारीख 24, 240 घंटे तो वैसे ही हो गए, उसके निकल गए।
ठीक है, अगर अगर घंटे पे बात करते हैं हम, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे, हम करेंगे हमको आता ही नहीं, हमको करना है। अब देखिए क्या करना है, अभी क्या करो कि आप पॉलिटी के 50 टॉपिक उठाओ, ज्योग्राफी के 50, इकोनॉमिक्स के 50, साइंस एंड टेक के 50, इसी 50 टॉपिक के बीच में से क्वेश्चंस होंगे। इस तरह के टॉपिक हम लोगों ने क्लास में दे रखा है आप लोगों को पीवाईक्यू के बेस पर और चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट कंटेंट के रूप में। क्योंकि अभी क्या हुआ, पहले क्या था 38 नंबर के सवाल थे तो वहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा थी तुक्का लगाने, सॉरी मतलब गेस करने की। अब 5 क्वेश्चन जो आ गया है ना अलग से लिखने के लिए 8-8 नंबर के, 7-7 नंबर के, तो वहां पे आपको अब ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो पहले लिमिटेड टॉपिक था, वहीं से सवाल घूम फिर के आते थे, अब वो ज्यादा पढ़ रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, हम और ज्यादा भी होगा तो किसका होगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी ना। प्रीलिम्स वाली तो बात हो नहीं रही कि कुछ भी हो जाएगा। जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगा तो हर टॉपिक से अगर 50 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू इन सब के बेस पे अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका काम यहां पे बन रहा है। ठीक है, बन रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको साइंस एंड टेक से डर लग रहा होगा। इससे डरने के बाद भी आपको इसको ठीक करना ही करना है, कोई विकल्प है नहीं हमारे पास। डर लग रहा है, मान लो इससे हम ये मान लेते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स से डर लग रहा है, तो अगर इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक से डर लग रहा है, उस डर के कारण और पे इंपैक्ट आ रहा है, तो इन दोनों के टॉपिक को 30-30 कर दीजिए, 30-30 मेरे टॉपिक को पढ़ लो। अब सवाल उठता है कि पढ़ेंगे कैसे, सवाल उठता है कि इसको आप करेंगे कैसे। देखिए इसके करने को भी, इसको भी आपको करना पड़ेगा, इसका तरीका है, करेंगे ऐसे। यहां पे अगर आप हर क्वेश्चन का आंसर लिखने लगे तब तो फंस जाओगे, तब तो आपको कोई नहीं बचाने वाला है, कोई ऊपर नीचे कोई नहीं बचाएगा, फंस जाएंगे। इसीलिए आपके इन सारे प्रॉब्लम को जो आंसर राइटिंग के फॉर्म में था उसको हमने पहले ही निकाल के बाहर कर दिया यहां पे 100 आवर्स में। अब आपने आंसर राइटिंग सीख लिया है। आंसर राइटिंग जब आपने सीख लिया है तो आंसर इकोनॉमिक्स का है कि आंसर ज्योग्राफी का है कि आंसर हिस्ट्री का, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आंसर राइटिंग, उसकी फॉर्मेटिंग, उसके कंटेंट आपने सीख लिए हैं तो कहानी खत्म है। अब जाके आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, आप एग्जाम की आराम से तैयारी कीजिए। अब यहां पे आपको लाउड आवाज में, तेज आवाज में फैक्ट्स याद करने हैं, फैक्ट्स रैंडमली नोट करना है। हां, ये जरूर करना है कि जैसे मान लो हिस्ट्री है तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण क्या है, कारण के सिर्फ टॉपिक, पॉइंट का जो टॉपिक है ना वो नोट डाउन करना है, वो नोट करके रख लीजिए, उस पॉइंट को याद कीजिए, उसके कंटेंट को यहां पे चिल्ला चिल्ला के पढ़ लीजिए। लाउड आवाज कंपलसरी है, इसको हम सेकेंडरी नहीं कर रहे हैं। तेज आवाज में आपको बार बार पढ़ना है, स्लो में नहीं बोल रहे हैं, बुदुर बुदुर करके मत पढ़ियो। ठीक है, लाउड आवाज में पढ़ना है ताकि आपका पूरा दिमाग खुला रहे। जब भी आप तेज आवाज में पढ़ते हो ना तो आपका फोकस एक जगह रहता है, आराम से स्लो हो गया तो दिमाग निकल गया कहीं और। तो तेज आवाज में पढ़ना है, खुद से सुनेंगे भी, उसके बाद आप रैंडमली A4 साइज में फैक्ट्स को लिख भी रहे हैं, आपकी चीज, अब वो चीज आपको याद हो रहा है। और ये काम हर एक सब्जेक्ट पे करना है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप नोट्स जमा, अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप पॉइंट याद कर लेंगे, उसके फैक्ट्स याद करेंगे, उसके कंटेंट याद करेंगे। करंट अफेयर्स के अंदर भी आपको यही करना है। यहां से आपको कुछ डाटा जो है वो अरेंज कर लेना है। जब ये सारा काम कर लेंगे तब आप हो जाएंगे सेफ, राइट? तब आप सेफ हो जाएंगे। और सेफ किस कदर होंगे कि ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है और ये आप हैं, तो इस रिजल्ट के ऊपर ये लेयर्स आने लगेंगे। दिख रहा है? इसके ऊपर ये लेयर्स आने लगेंगे, यानी आप सेफ हो जाओगे धीरे धीरे करके, ये मिलने लगेगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने आंसर राइटिंग कर लिया, आपने एस्से कर लिया, आपने जीएस पेपर 1 कर लिया, आपने जीएस पेपर 2 कर लिया, आपने ऑप्शनल कर लिया और इसके लेयर्स तैयार हैं, तो जो क्वेश्चन है उसको भेद नहीं पाएगा, राइट? और आपका रिजल्ट सुरक्षित हो जाएगा, उसको वो नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी क्या है कि आपको बहुत लाउड आवाज में चीजों को याद करने दो, एकदम लगातार याद कीजिए।
और शेड्यूल जो आपका होना चाहिए वो 12 से 15 घंटे का होना चाहिए। आंसर राइटिंग आपने सीख लिया, एस्से सीख लिया, डीआई सेव कर लिया। जब ये तीनों सेव कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है अगर आपने अगले 350 घंटों में इसको कवर कर लिया। अब आपको लगेगा कि टॉपिक यहां पे सर 400 निकाले हैं, टाइम 350 घंटे हैं। एक टॉपिक नहीं, 5-5 ऐसे हम कह सकते हैं कि 10-10 टॉपिक आप जो है ना, 10-10 टॉपिक आप 1 घंटे से कम समय में कर लेंगे और उसको एक बार नहीं 3-3 बार कर लोगे। इतना टाइम नहीं लगता, आपको भी पता नहीं लगता है समय, फटाफट पढ़ लिए, ठीक है, उसको याद कर लिया। अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, चूंकि आप बिल्कुल ही नए हैं तो ध्यान रखिए, एकदम नए अगर हैं तो ध्यान रखना कि स्टार्टिंग का कुछ समय कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाना, इसको भी ठीक से सुन लीजिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाइएगा। क्योंकि आप बिल्कुल अगर फ्रेश हैं, बिल्कुल नए हैं, तो 2 सब्जेक्ट उठा के उसको थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ लेना, थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा वो मेंस का जो बेंथ है ना वो पकड़ लेंगे। एक काम और कर सकते हैं, इसमें जो PYQ का सॉल्व्ड पेपर आता है, ठीक है, वो सॉल्व पेपर को आप मंगवा सकते हैं। लेकिन ये सॉल्व पेपर उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आपको चूंकि नए में उतना अंदाजा नहीं है तो आपको अच्छा गाइड कर देगा, तो आप इसको मंगवा के आराम से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और जैसे ये इसको स्टार्ट करोगे ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आने लगेगा ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से इतना धक्का मारेगा कि 15 घंटे को आप 17 घंटे में बदल दोगे, क्योंकि आपको दिखने लगेगा कि आप रिजल्ट ले सकते हैं। जब उम्मीद नहीं रहती है ना तब दिक्कत होती ज्यादा है, जब उम्मीद आ जाता है तो एनर्जी वैसे ही आ जाता है, तो उस लेवल पे आपका एनर्जी आ जाएगा और आप आराम से रिजल्ट को, जो एफर्ट है उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये तरीका वैसे सबके लिए है, ऐसा नहीं कि किसी नए के लिए है, पुराने के लिए भी है। तो आप ये तरीका अगर अपनाते हैं तो एग्जामिनेशन यहां से निकाला जा सकता है, मौका बड़ा है तो चूकना नहीं है। आई थिंक सब कुछ क्लियर है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।